युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो विषय चल रहा है युग दृष्टा का, जो कि आदिनाथ भगवान की जीवन गाथा है ना। और उसमें हमने क्या देखा था कि ललितांग देव का जो जीव है, अब एक राजा के घर जन्म लिया, है ना। और वहां पर जो उनकी देवी थी, स्वयं प्रभा देवी थी, वो भी उनके मामा की बेटी या बुआ की बेटी बनकर, मतलब रिलेटिव ही थी। इतने बड़े वर्ल्ड में इतना बड़ा संसार है, उन सबको छोड़कर वो उसी घर में मतलब जन्म लिया। तो समझिए आप संसार की विचित्रता, कर्मों की विचित्रता। ठीक है ना, कि इतना होने के बाद अ, अंदर की विष के कारण, क्योंकि उन्होंने बहुत तीव्र राग था एक दूसरे से, तो अगले भाव में भी उनको वो जाति स्मरण भी रहा, है ना। जो देवी थी वो श्रीमती का जीव बन जाती है, क्या नाम रहता है उनका, और है ना। तो वहां से फिर से उनके अंदर एक दूसरे के लिए राग रहता है। और उन्होंने आ, मुनि महाराज को आहार दिया था साथ में, और जिसके कारण वो भोग भूमि में चले जाते हैं। ठीक। और भोग भूमि में वो पति पत्नी की तरह से एक साथ युगल के रूप में जन्म लेते हैं। वहां पर वो भोग भोग रहे हैं, और भोग भोगते हुए उन्हें पूर्व भाव का जो उनका जीव था, स्वयं स्वयं बुद्ध मंत्री का जो जीव था, जो कि अब मुनि बन चुका था, वो उन्हें समझाने, संबोधन देने के लिए आता है। ठीक। तो वो संबोधन देने के लिए आता है कि मैं तुम्हारा मंत्री था, मित्र था, है ना। और आप अब जो है अपने जीवन का कल्याण करिए। आप भोग भूमि में है, माना, वहां पर आप भोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन समझ बोध को तो पा सकते हैं ना, है ना। तो इस तरह से संबोधन देता है। ठीक। तो और क्या क्या संबोधन देते हैं, तो वो देखने वाली चीज है। और ऐसा संबोधन भोग भूमि में भी संबोधन मिल जाए, देव गति में भी संबोधन मिल जाए, तो ऐसा विरले जीवों के साथ ही होता है, जिन्होंने अपने पूर्व भाव में बहुत अंदर की भावना ये भाई हो कि मेरा कुछ भी छूटे, लेकिन मेरा बोध ना छूटे। ठीक है ना। जो बात हमें समझ में आ गई है, जो जो हम 12 अनुप्रेक्षाएं पढ़ते हैं, क्या है वो, जीवन के यथार्थता को बताने वाली होती हैं। राइट। तो वो जो यथार्थता हमें समझ में आ जाए, उसके जो संस्कार हैं, उसके बाद जो हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं, तो वो भाव जो है हमारे साथ जन्मों जन्मों तक जा सकते हैं। ठीक। तो वो जो याद है, वो संस्कार है, वो हम अपने साथ लेकर भी जाएं, लेकिन जरूरी नहीं है ले तो गए, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में हमारे एज अ संस्कार पड़े रह सकते हैं। उसकी याद हमारे साथ बनी रहे, ये जरूरी नहीं। ठीक है ना। तो उसको कहा जा रहा है कि अम, उसको कहा जा रहा है कि वो कोई याद दिलाने वाला मिल जाए।
ऐसा कोई याद दिलाने वाला मिल जाए तो संस्कार व्यर्थ नहीं जाते, है ना? तो वो बातें याद आ सकती हैं। तो यहाँ पर वह स्वयं बुद्ध मंत्री का जो जीव है, वो याद दिलाने के लिए सोए हुए संस्कार, क्योंकि भोग भूमि में तो जो यथार्थता के भाव हैं, वो संस्कार के रूप में सोए हुए रहते ही हैं, क्योंकि जो जीवन है वो सिर्फ भोगों में लगा है। ठीक? तो यहाँ पर जब वो पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? भोगों को छोड़कर मात्र वन में चले जाना वैराग्य नहीं है, किंतु वस्तु स्वभाव को समझकर वस्तु के गुण निर्गुणपन का विचार कर भोगों को कभी स्मृति में न लाना ही सम्यक ज्ञान है, वैराग्य है। और साधु और संसारी में अंतर है ही क्या? ठीक है ना? साधु और संसारी दोनों ही मनुष्य हैं, राइट? लेकिन डिफरेंस कब आता है? जब साधु को बोध हो गया और संसारी को बोध नहीं है। संसारी अपने भोगों में लगा है। ठीक? संसारी क्या है? संसारी जन पांच इंद्रियों के विषयों में मन की इच्छा पूर्ति में सुख मानते हैं, और साधु इनसे विपरीत बुद्धि वाला होता है। ठीक है ना? संसारी यानी हम सब। हम सब क्या है? जो भी संसार में रहते हैं वो संसारी है। लेकिन संसार में रहते हुए भी साधु इनसे अलग हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। हम भी संसारी हैं, साधु भी संसारी है, लेकिन फिर भी हम में डिफरेंस है। साधु और संसारी में डिफरेंस है। साधु में क्या डिफरेंस है? साधु विपरीत बुद्धि वाला है। किससे विपरीत बुद्धि है? संसारी से। संसारी ने इच्छाओं में जीवन बिता रहा है, राइट? ऐसे ही भोग भूमि का जीव जो है, इच्छाओं में जीवन बिता रहा है। ठीक है ना? इच्छा करी, पेड़ों से चीजें मांगी और काम हो गया उसका। ठीक है ना? तो ये चीज हमें देखने की है कि हम संसारी होते हुए भी कितना इच्छाओं में डूबे हैं। यदि साधु होकर भी पंच इंद्रिय को न जीता, इंद्रिय विषयों की अभिलाषा को न छोड़ा, तो मात्र नग्न बाना ज्ञानियों की दृष्टि में हास्य बाना है। मतलब कि बाना होता है वेश। नग्न बाना मतलब नग्न वेश, है ना? नग्न रूप। ज्ञानियों की दृष्टि में हास्य बाना है, मतलब हास्य का पात्र है। अज्ञानी भले ही तुम्हें पूजता रहे और तुम अपने को ज्ञानी समझते रहो। इन रियलिटी देखो, बहुत सारे लोग वैसे पाए जाते हैं जो ज्ञान बहुत हासिल कर लेंगे, ठीक है ना? लेकिन वो ज्ञान उनके अंदर कितना उतरता है, उनके ज्ञान के कारण अगर विनय अंदर में नहीं आई, तो वो ज्ञान अहंकार का कारण बन जाता है। ठीक है ना? तो ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वेश भी धारण कर लिया, दिखावा भी कर लिया, चारित्र क्या कि हम चारित्र को, हमें हमारे पास चारित्र है, तो भी कुछ नहीं होगा। मात्र हंसी का पात्र बनकर रह जाएंगे और अहंकार ही पुष्ट होगा। ठीक है ना? तो क्या कहा? इंद्रियां पांच हैं। अच्छा, ये जो संबोधन है ना, ये बहुत गूढ़ और बहुत समझने लायक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हमारे साथ भी दिक्कत क्या रहती है कि हम अपनी गृहस्थी में इतना उलझ जाते हैं कि हमें 24 घंटे में से जो ये 1 घंटा है, इसको छोड़कर बाकी पूरा समय जो है हमारा सिर्फ अ, भोगों में ही बीतता है ना? इच्छाओं में, काम पूर्ति में। काम का दूसरा मतलब इच्छा भी होता है। ठीक है ना? तो हम वाकई का धर्म ध्यान जो है वो बहुत कम कर पाते हैं। धर्म ध्यान क्या? बेसिकली जो कर्म का फल है उसके बारे में सोचना, दूसरे के दुख को दूर करने की सोच आना अंदर में, है ना? ये मेरा, मैं कौन हूं, ऐसी सोच आना, ये सब क्या है? धर्म ध्यान। तो हम इसमें तो कम ध्यान लगाते हैं, और अपना पेट भरना है, क्या बनाना है, क्या करना है, क्या कमाना है ना? कितना सेव करना है, कितना कर लिया, इससे रिलेटेड हमारे सोच ज्यादा चलती है। तो हम अपने आप को बहुत अलग ना समझे। भले ही हम अ, पूरे दिन में से 1 घंटा निकाल पा रहे हैं,
लेकिन उसका असर कितना हमारे जीवन पर, रेगुलर जीवन पर हो पा रहा है, वो मैटर करेगा। ठीक है ना? नहीं तो ये ज्ञान भी हमारे किसी काम का नहीं है। हमने सुना, 1 घंटे तो सुना, बहुत अच्छे से सुना, लेकिन उसको हम अपनी पर्याय नहीं बना पाए। पर्याय मतलब उसके संस्कार नहीं डाल पाए। ठीक है? तो संस्कार डालने के लिए क्या करना होगा? पहली बात, बहुत फोकस के साथ सुनना होगा। ठीक है ना? फोकस के साथ सुन सुन के ये मेरे कल्याण के लिए बात की ही जा रही है, उसको उस रूप में सुनना है कि मैं इसको अपने जीवन में उतार कर कैसे चेंज लाऊं। ठीक है? कहाँ पर मैं अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकते हूँ, या कोई एक सेंटेंस याद रह जाए, उसको रिपीट करते रहें दिन भर में। ठीक है? तो भी आप धर्म ध्यान में लगे रह सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इंद्रियां 5 और मन 1, बस 6 ही तो पदार्थ हैं जिन्हें जीतना है, ऐसा समझना भोलापन है। भोलापन मतलब बेवकूफी है। ठीक है? तो ये ना समझे कि 6 ही चीजें हैं, जीत लेंगे कभी ना कभी, कौन सा बड़ी बात है। इनको छोटी संख्या ना माने। ठीक है ना? 6 की संख्या तो ऐसा लगता है ना, बहुत छोटी चीज है, कर लेंगे। लेकिन इन 6 से ही संसार बना है। आज तक जो हम भटक रहे हैं, वो इन 5 इंद्रियों और मन के कारण ही है। तो कितनी पावरफुल चीज है ये 5 इंद्रियां और मन, है ना? तो हम इसे बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि हम हमारे लिए ये छोटी बात है। इनको जीतना सरल है, ऐसा समझकर यदि बेपरवाह रहे तो आगामी भविष्य में भी कल्याण असंभव है। आज की लापरवाही हमारी कल के लंबे दीर्घ संसार का कारण बन सकती है। जब हम इन 6 इंद्रियों और उनके विषयों को छोड़ देते हैं, तो हम मात्र स्व संवेदन का अनुभव कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज अब जो बताई जा रही है, ये बहुत हो सकता है किसी के लिए नई भी हो। क्या कह रहे हैं? कि हर समय हम इंद्रियों के विषयों में डूबे रहते हैं। ठीक है ना? हम हर समय कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ टच हो रहा है, स्पर्श कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंद्रियों का विषय ही चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा तो कुछ सोच रहे हैं। ठीक है? तो है तो इन्हीं 6 इंद्रियों का ही विषयों में डूबे हैं। करेक्ट? अब क्या कह रहे हैं कि यदि हम उनके विषयों को छोड़ दें, हम थोड़ी देर के लिए निर्विकल्प इंद्रियातीत हो जाएं, कुछ सोचे नहीं और कुछ करे नहीं। ठीक है? तो करने से भी छुट्टी और सोचने से भी छुट्टी। तो क्या होगा? हम मात्र स्व संवेदन का अनुभव कर पाते हैं। ठीक? मात्र स्व संवेदन। स्व संवेदन मतलब उसके अलावा जो कुछ बचा, इंद्रियों और मन से अतिरिक्त जो बचा, हम उसका अनुभव कर पाते हैं। ठीक है? स्व का संवेदन करना। हम हैं। ठीक है? हम अपने आप को देख तो नहीं सकते, लेकिन हम हैं ऐसा अनुभव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जब हम इंद्रियों के विषयों में हैं, तो हमें अपनी भी सुध नहीं रहती। राइट? हम जब उससे ऊपर उठते हैं, तभी हमें स्व संवेदन होता है कि हम हैं। हम मतलब आत्मा है। कहाँ है? इस शरीर में है। कैसी है? अरूपी है। कैसी है? ज्ञान दर्शन स्वरूपी है। ठीक है ना? अनंत शक्ति वाली है। तो ये सारी जो अनुभव में आने लगा अचानक से, ये क्या है? स्व संवेदन का अनुभव हो रहा है। तब यह जगत शून्य प्रतिभासित होता है। जगत शून्य प्रतिभासित होता है का क्या मतलब है? ल- मतलब कि कुछ संसार एग्जिस्टेंस। आसार है। संसार असार है, ये तो एक शब्द है, कह दिया हमने। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब अपने लिए कुछ नहीं, हाँ, आत्मा के अलावा कोई एग्जिस्टेंस सब कुछ। ही नहीं है। संसार शून्य हो गया, क्योंकि हम क्या हैं? हम खुद हमने रियलाइज किया कि हम तो अरूपी हैं।
तो जो रूपी है वो हमारे लिए रिगार्डलेस है, कोई मैटर ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो हमने आंखें बंद कर ली, क्योंकि आंखों से ही हमें पदार्थ दिखते हैं, चीजें दिखती हैं, जिन्हें हमने अपना मानकर अपनी पहचाने बना रखा है। अगर हम वो आईज क्लोज कर लें, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए आप उससे टच भी ना हो, कुछ आपको नाक में ना आए, कुछ कानों में ना पड़े, है ना? आप समझिए बिल्कुल एक्सपीरियंस से रहित हो जाएं, और वही सच है। लेट्स से कुछ भी दिख नहीं रहा है आपको, सिर्फ अंधकार, अंधेरा दिख रहा है, राइट? शून्य दिख रहा है, शून्य है सब कुछ। क्योंकि आत्मा को तो हमें अनुभव से जानना है ना, हमें देखना तो है ही नहीं, वो दिखती तो है नहीं, राइट? तो आईज क्लोज करी हमने, अब सारा संसार हमें शून्य दिख, प्रतिभासित दिख भी नहीं रहा है। प्रतिभासित मतलब महसूस देना, और उस महसूस में हम घबराए नहीं, हम वो डरे नहीं। जगत में शून्यता का प्रतिभास हो और हमें भय न लगकर आनंद हो, यह रुचि जब जागृत हो तो मोक्ष मार्ग को हमने समझा जाना, ऐसा समझना, अन्यथा सब मोह मार्ग है, मोह का विस्तार है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी डीप है एक्चुअली, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो इसी पर हम वर्क करके और अपने उन संस्कारों को बढ़ा सकते हैं, आत्मा के संस्कारों को बढ़ा सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा है ये। वाकई में जब मेडिटेशन करते हैं तो हाँ। यही चीज सामने आती है कि कुछ और नहीं है। हम्म, और मतलब उसमें दुख नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि हम समझ पाएंगे अब मोक्ष मार्ग को। है ना? अगर दुख नहीं है, डर नहीं है, लेकिन आनंद है। क्यों? आनंद क्यों होगा? सोचिए आप इसमें, इस अनुभूति में आनंद क्यों होगा? क्योंकि हम अपने पास हैं। कभी हम जब अपने आत्मा के पास ना होकर और ये माने कि हम परिवार के साथ हैं, तब भी हम एक सुरक्षा का अनुभव करते हैं, हम एक आनंद का अनुभव करते हैं कि हम परिवार के साथ हैं, है ना? लेकिन वो कैसा आनंद है? वो आनंदाभास है, आनंद का आभास होता है। क्योंकि ना तो ये रियलिटी में परिवार हमेशा बना रहने वाला है ना? और ये परिवार क्या है? और टेम्परेरी है। लेकिन हमने जब आईज क्लोज करी और हम अपने पास रहकर भी आनंद का अनुभव कर पाए, तो वह जो अनुभव है वो कैसा है? वो रियल अनुभव है, वो रियल आनंद है। अब हमें किसी बाहर से, किसी परिवार की, किसी पर्टिकुलर स्पेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने में आनंदित हैं। ठीक है ना? और बार बार हमें अपने में जाने के लिए आइज क्लोज करके बैठना, शांत बैठना, मेडिटेट करना, ये अच्छा लग रहा है। तो कह रहे हैं कि जब यह रुचि जागृत हो जाए तो मोक्ष मार्ग को हमने समझ लिया। ठीक है? तो ये सब क्या है? यहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है ना? तो इस बात की अपने को प्रैक्टिस करनी है। जब हम शांत बैठे, आईज क्लोज करें, तो दूर दूर तक सब कुछ शून्य है, कुछ है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्या एग्जिस्टेंस है? सिर्फ और सिर्फ मैं। ठीक है? मेरा एग्जिस्टेंस है, बाकी किसी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक? और आप उस मैं के साथ बहुत आनंद, बहुत इंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तब जाके हम समझें कि हमने मोक्ष मार्ग को समझा है। मोक्ष मार्ग क्या है? अपने को पाना ही तो मोक्ष मार्ग है। और हमने अगर आईज क्लोज करके और अपने को फील कर लिया, तो समझिए हमने उस रास्ते को कंफर्म कर लिया कि हाँ, ये रास्ता तो सही है। ठीक है ना? उस पे चलना शुरू करना एक अलग बात है, लेकिन मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग पॉसिबल है, ये सब कुछ हमारे फीलिंग्स में आने लगेगा। ठीक? और हम उसको बंद करके और आइज को डरने लग जाएं, अरे ये क्या, हम तो अकेले रह गए,
नहीं नहीं, हमें अकेले नहीं रहना, हमें तो हमारा परिवार जो है ना, जो हमारा रोज का रूटीन है, वो ही चाहिए। तो समझना कि जो ज्ञान है वो सब कुछ बाहरी ज्ञान है, मोह का मार्ग है। क्लियर हो रहा है? इसको आप बाद में भी सुनिएगा, समझिएगा, और हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रैक्टिस में लाएंगे तो अपन अपने कल्याण के लिए संस्कार बना पाएंगे। ठीक है ना? ये जीवन, मनुष्य जीवन की सार्थकता है जब हम संस्कार बना ले आत्मा पर। और ये संस्कार बनाने का सबसे इजी तरीका है कि आईज क्लोज करके जगत में सब कुछ शून्य है ऐसा महसूस करें और अपने से जुड़कर और आनंद में डूब जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए अपनी पैनी प्रज्ञा से जीव और अजीव दो ही द्रव्य में भेद का अभ्यास कर, जिससे अनादि से पले हुए मिथ्यात्व का शमन हो, फिर शिवक्षम होकर क्षय हो सके। तो ये कौन कह रहा है? ये जो मुनि महाराज हैं वो समझा रहे हैं, है ना, उन दो युगलों को बोध दे रहे हैं। ठीक है, तो पैनी प्रज्ञा से, पैनी प्रज्ञा क्या है? पैनी प्रज्ञा एक हमारी अम, अपनी ही एक इंटरनल पावर है। जैसे अभी हमने आईज क्लोज करी, लेट से, है ना, आईज क्लोज करके जब हम अपने से जुड़ रहे हैं, अपने आप को ढूंढ पा रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस को फील कर रहे हैं, तो ये जो कर फील हो रहा है या कर पा रहे हैं, ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। जिसके पास वो पैनी प्रज्ञा होगी वही आम, उस जीव तत्व को महसूस कर पाएगा। ठीक है, तभी कहा कि अपनी पैनी प्रज्ञा से जीव और अजीव दो ही द्रव्य में भेद का अभ्यास कर। जीव और अजीव मतलब शरीर और आत्मा में भेद कर। ठीक है, इस शरीर के अंदर ही वो आत्मा है। ठीक है ना, ये भी हम उस प्रज्ञा से ही महसूस कर सकते हैं। ठीक, और आईज क्लोज करके फिर इस शरीर को नहीं महसूस करना, किसको महसूस करना? इस शरीर में बैठी उस आत्मा पर, उस जीव तत्व पर दृष्टि को लेकर जाना। ये किससे पॉसिबल है? पैनी प्रज्ञा से। बात समझ में आ रही है? देयर इज नो अदर वे टू एक्सप्लेन। तो हमेशा ये पैनी प्रज्ञा, छैनी जिसे, और छैनी भी वर्ड यूज करा जाता है, छैनी प्रज्ञा, प्रज्ञा छैनी से। ठीक है, तो कोई भी दो चीजें जुड़ जाती हैं, तो कभी आपने छैनी देखी हो इंडिया में, भारत में लोहे की होती है, उसको फंसा कर और फिर हथौड़ा मारा जाता है, तो वो दो चीजें जो है वो अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर यूज किया वर्ड छैनी प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है? हमारा विजडम, नॉलेज, जिससे हम हथौड़ा मारते हैं। ठीक है, और पैनी मतलब नुकीली, दो चीजों के बीच में उसे फंसाकर उनको अलग करना है। तो शरीर में आत्मा को देखना है। ठीक है, तो ये जो अभ्यास है, जिससे क्या होगा? अनादि से पले हुए मिथ्यात्म का शमन हो। अनादि काल से जो हम इस शरीर को ही मैं माने हुए हूं, ठीक है ना, जो वो भोग भूमि का जीव है, उसको कोई मतलब नहीं रहता आत्मा अलग और शरीर अलग। उसको तो भोग भोगने में ही आनंद आ रहा होता है। ठीक है, वो पूरी तरह से मिथ्या दृष्टि होता है जीव। ठीक है, तो वह मिथ्यात्व में जी रहा है ना, और उसको यहाँ पर बोध दिया जा रहा है कि अपने को इस शरीर से अलग मान, फिर क्षयोपशम होकर क्षय हो सके। किसका? यहाँ पर किसका क्षयोपशम और क्षय की बात की जा रही है? मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व का क्षयोपशम हो, मतलब सम्यक का क्षयोपशम हो, मिथ्यात्व का शमन हो, है ना। तो जो मिथ्यात्व द्रव्य है, मिथ्यात्व का शमन हो, मिथ्यात्व दब जाए।
मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व जो है दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति है, ठीक है ना। तो उस कर्म के कारण हम इस शरीर को ही मैं माने हुए हैं। तो उस मिथ्यात्व का शमन कब होगा? जब हम अपने थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, उस आत्मा को इस शरीर में देखें, ठीक है ना। तो उससे मिथ्यात्व का शमन हो, फिर क्षयोपशम और क्षय हो सके। क्षयोपशम क्या होगा? सम्यक्त्व प्रकृति का प्रकट होना, ठीक है। हम अपने को पहचान सकें और फिर उस नॉलेज को हम हमेशा के लिए स्थायी बना ले, तो क्या कहा जाएगा? क्षय कर दिया। किसका? दर्शन मोहनीय कर्म का, ठीक है। तो हे आर्य, तुम भव्य हो, किंतु अभी तक इस बहुमूल्य रत्न के अभाव में ही भटकते रहे हो। क्या उसके पास कमी थी? भले ही देव बन गया, भले ही राजा से और सब कुछ छोड़ दिया, है ना। 1 महीने का एक तरह से मरण जब किया था राजा की पर्याय में, राजा महाबल की पर्याय में, है ना, तब भी सम्यक तो नहीं था। इसलिए ऊपर जाकर देव तो बन गया, लेकिन फिर भी सम्यक तो नहीं था, ठीक। तो क्या कहा? जो स्वयंभू मंत्री का जीव है, जो कि अब मुनि महाराज बन गए, रिद्धिधारी मुनि महाराज, तुम भव्य हो, किंतु अभी तक इस बहुमूल्य रत्न के अभाव में ही भटकते रहे हो। अब एकाग्र चित्त होकर प्राप्त देशना लब्धि के मनन से विशुद्धि बढ़ाते हुए अपने अंतःकरण से अंतरकरण परिणामों को प्राप्त कर दुर्लभ सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त करो। थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। क्या कह रहे हैं? तुम भव्य हो, है ना। वो तो उन्होंने, मंत्री ने जान ही लिया था अपने एक रिद्धिधारी मुनिराज से पूछ के कि मेरा स्वामी जो है वो भव्य है कि अभव्य है। तो उन्होंने बता दिया था कि वह जीव भव्य है, और ना सिर्फ भव्य है, बल्कि 10वें भव में तीर्थंकर बनने वाला है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी तो नहीं है ना, तीर्थंकर प्रकृति जब उदय में आएगी तब की तब आएगी। आज तो संबोधन की जरूरत है। और संबोधन में क्या कहा? कि तुम भव्य हो, लेकिन अभी इस बहुमूल्य रत्न के अभाव में। किस बहुमूल्य रत्न के अभाव में? सम्यक दर्शन के अभाव में। जो तुम्हें अपनी पहचान नहीं हो पा रही है ना, उसके अभाव में तुम भटक रहे हो। अब एकाग्र चित्त होकर, मतलब क्या? अब भोगों में अपना मन न लगाकर एकाग्र चित्त हो जाओ। किसमें? देशना लब्धि में। देशना लब्धि क्या होती है? जो संबोधन मुनि महाराज देते हैं या आगम देता है, शास्त्र देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? देशना, ठीक है। जो बात हमें स्क्रिप्चर से पता चले उसको क्या कहते हैं? देशना। और लब्धि मतलब उस देशना की प्राप्ति का होना, देशना लब्धि, ठीक है। तो जो हम भी स्वाध्याय करते हैं वो हमारे लिए क्या है? देशना लब्धि। हम किसी मुनि महाराज को जाकर डायरेक्ट सुने, वो भी क्या है? देशना लब्धि। हम उनके प्रवचनों को ऑनलाइन सुनते हैं, वह भी देशना लब्धि। हम समूह में जाकर सुने तो भी देशना लब्धि। कोई मुनि महाराज आकर हमें संबोधन दे तो भी देशना लब्धि। बात समझ में आ रही है? देशना का मतलब जो उपदेश दिया जाता है, ठीक है। तो उपदेश देकर जो बात समझ में आए उस पर फोकस करना, देशना लब्धि के मनन से विशुद्धि बढ़ाते हुए, ठीक है। तो जब हम उस पर सीखी हुई बात पर चिंतन करते हैं, एक तो है कि हमने मुनि की बात को सुना, शब्दों को अंदर लिया, लेकिन हमें बात अभी तक क्लिक नहीं हुई, ठीक है ना। तो जब तक क्लिक नहीं होगी तब तक विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। विशुद्धि बढ़ रही है, इससे क्या मतलब होगा? जब हमारी इच्छाएं कम होने लगे बाहर में, तो समझिएगा विशुद्धि बढ़ रही, ठीक है। जब हमारा ध्यान बाहर में ना होकर अंदर में लगने लगे, अंतरंग अच्छा लगने लगे, ठीक है,
तो कहा जाएगा विशुद्धि बढ़ रही है। और उसे बढ़ाते हुए क्या करना, अपने अंतःकरण से, अपनी इंटरनल बीइंग से अंतरकरण परिणामों को प्राप्त कर, मतलब कि एक स्पेशल टाइप के परिणाम होते हैं जब बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज्यादा विशुद्धि अंदर में बढ़ जाए अपनी आत्मा के प्रति। ठीक है, तो जिस तरह के फिर परिणाम हो, है ना, लेट्स से आप अपनी आत्मा के बारे में सोचे जा रहे हैं, है ना, और एक मोमेंट ऐसा आया कि आपको लगे कि सब कुछ वेस्ट है, मुझे बस अब इसको पाना है ना, और उसमें बहुत तीव्रता भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अंतरकरण परिणाम हो गया। ठीक है, तो बहुत तेजी से वो आवेश आता है कि बस मेरे लिए अब मेरी आत्मा ही सब कुछ है, मुझे अब इसे ही पाना है। ठीक, तो वो अंतरकरण परिणामों को प्राप्त कर दुर्लभ सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त करो। तो क्या कहा, जैसे ही वो परिणाम होते हैं तब क्या होगा, क्योंकि विशुद्धि बढ़ी हुई है ना, और ऐसे परिणाम करते साथ ही अपने आप को मिथ्यात्व का कर्म जो है वो सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कहा सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त करो। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा प्रोसेस बताया है ये, और बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा, और दुर्लभ है वैसा होना। ठीक है ना, तो इसलिए पहली बारी में हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन बार बार करते रहना है। ठीक, तो ऐसे दुर्लभ सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त करो, ऐसा मुनिराज कह रहे हैं। पूरा प्रोसेस दे दिया। ठीक है, यहाँ तक के कुछ पूछना है? हम्म। परम पुरुष अरहत हाँ, भट्टारक। फिर से बताइए कैसे अंतःकरण से क्या कैसे हाँ, छोड़ेंगे, कैसे मतलब। अंतर अंतरकरण परिणाम, अंतरकरण परिणाम क्या है, बिल्कुल डीप अंदर से निकल कर आने वाली फीलिंग। ठीक है, अंतरकरण परिणाम, परिणाम हमारे भाव मतलब, है ना, बहुत डीप अंदर से। बाहर से तो हमारी आईज ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है ना, जो भी होगा वो अंदर की अंडरस्टैंडिंग से होगा। और वो अंडरस्टैंडिंग पे किस पे फोकस करना है, देशना लब्धि पर। हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना, उस पर फोकस करके। ठीक है, उस पर हमने फोकस किया, हमें बात समझ में आने लगी, हमें अपना अनंत काल पंच परावर्तन फीलिंग में आने लगा, है ना। अब हमें लगने लगा नहीं नहीं, संसार में अब और नहीं रहना, ये तो सब असार है, मुझे नहीं रहना, मुझे तो इस आत्म तत्व के पास ही रहना है ना, और इसे पूरी तरह से पाना है, जैसा बताया है वैसा पाना है। इस तरह के भावों को बार बार करते रहने से, आप ये मत समझिए कि मैं आपके भावों को बता पाऊंगी। ठीक है, ये सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो वो जो अंदर से भाव निकल कर आएंगे, उन भावों में इतनी शक्ति होती है कि वो मिथ्यात्व कर्म को चाहे तो दबा दे, चाहे खत्म कर दे। चाहे दबाए चाहे खत्म करे, क्या होगा, मिथ्यात्व का ऑपोजिट सम्यक दर्शन, तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। And काफी लंबी मोटी इंफॉर्मेशन है, अच्छी खासी। तो पहली बारी में समझ आ जाए जरूरी नहीं है, तो इसको बार बार सुनिएगा। समझ में आ गया तो पता लगता है कि एक्सप्लेन पूरा अच्छे से याद है हाँ, कोई चीज। इसको बार बार सुनना पड़ेगा। और जो भी जितना भी स्वाध्याय किया है, बैठकर शांति के साथ, और जैसा बताया यहाँ पर, है ना, जगत को शून्य फील करना, राइट, और अपने अंदर में आनंद की अनुभूति करना कि मैं अपने पास हूँ। ठीक है, ऐसा विचार करना, भय नहीं होना किसी चीज का। भय नहीं होना। यस, परम पुरुष अरहत भट्टारक के वचनों को प्रमाण कर शैने शैने जब वह आत्मवत समस्त समष्टि में चेतना ही देखता है,
तो वह समदृष्टा बन जाता है, भले ही वह सर्वदृष्टा ना हो। क्या कह रहे हैं कि अम, अरिहंत जो अभी मुनिराज के वचनों को सुनकर, है ना, धीरे धीरे उनको वास्तविक मानकर, ये हमारे साथ भी घटेगा। क्या होगा? जो देशनालब्धि है ना, मुनिराज के वचन कहें, देशनालब्धि कहे, एक ही बात है। उनको प्रमाण कर मतलब सही मानकर, ठीक है। शैने शैने, जब वह आत्मवत, अपने आप को आत्मवत मानते हुए समस्त समष्टि में चेतना ही देखता है, सब तरफ सिर्फ उसे जीव तत्व ही नजर आता है। अब उसकी दृष्टि अजीव से या पुद्गल से हट गई, शरीर से हट गई। हर एक जीव में उसे आत्म तत्व ही दिखता है। तो वह समदृष्टा बन जाता है। समदृष्टा मतलब अपने जैसा ही सबको देखना, ठीक है। भले ही वह सर्वदृष्टा ना हो। सर्वदृष्टा मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वदृष्टा सब कुछ देख पाने वाला, यानी सर्वज्ञ, ठीक है। अभी सर्वज्ञ नहीं बना, लेकिन सबको अपने जैसा देख पा रहा है। इस दृष्टि की अनुपलब्धि से परिमित प्रज्ञा भी समीचीन नहीं होती, इसलिए चरण गहराई में नहीं उतरते। क्या कह रहे हैं? जब तक ऐसी दृष्टि नहीं मिलेगी सबको अपने समान देखने वाली, इस दृष्टि की अनुपलब्धि से, जब तक ये दृष्टि नहीं मिली, तब क्या कह रहे हैं? परिमित प्रज्ञा भी समीचीन नहीं होती, ठीक है। जो लिमिटेड अभी हमारे पास नॉलेज है, वो हम समीचीन नहीं कह सकते, सम्यक दर्शन नहीं कह सकते, और इसीलिए हम गहराई में नहीं उतर पाते, ठीक। तो सबकी दृष्टि समदृष्टि समझना, ठीक है, सबको समान दृष्टि से जानने की कोशिश करना, ठीक है। यह सम्यक दर्शन एक दिव्य प्रकाश है। प्रकाश ही जीवन है, अंधकार तो मृत्यु है। इसलिए प्रकाश से प्रकाशित वस्तु भी अनमोल हो जाती है, यह प्रकाश की महत्ता है। तो सम्यक दर्शन को एक प्रकाश के समान समझना, जिसमें हमें सब कुछ क्लियर समझ में आने लगे। मैं कौन हूँ, है ना, मेरा पर्पस क्या है, ये सब क्लियर दिखने लगे, समझ में आने लगे, ठीक है ना। उसके बिना हम जैसे अंधकार में ही जी रहे हैं, ठीक है ना। षड द्रव्यों की अनवरत परिणति और उसकी आस्तिक्यता पर विश्वास बिना मन की उद्विग्नता का अंत कहाँ, ठीक है। और बिना अनुद्विग्न हुए समरसी विश्व कहाँ। ये बहुत हार्ड वर्ड्स को यहाँ पर लिया है, लेकिन शायद अम, जब हम बहुत ज्यादा डीप उतर जाते हैं, है ना, तो यही वर्ड्स निकल निकल कर आते हैं। इसलिए महाराज जी ने भी इन्हीं वर्ड्स को लिया। क्या कह रहे हैं? षड द्रव्यों की अनवरत परिणति, मतलब जो विश्व है ये 6 द्रव्यों से बना है, करेक्ट। ये याद है सभी को, जानकारी में है। जीव, पुद्गल, है ना, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ठीक। अनवरत परिणति मतलब ये निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं, और उनकी आस्तिक्यता पर विश्वास करे बिना, आस्तिक्यता मतलब कि हाँ, ये विश्व जो है 6 द्रव्यों से ही बना है और निरंतर अपना कार्य कर रहा है, ऐसा विश्वास किए बिना मन में जो है केओस शांत नहीं होगा। मन की उद्विग्नता का अंत कहाँ, मन के केओस का अंत कहाँ, क्योंकि दृष्टि कहाँ रहेगी फिर? उद्गल पर, बाहर में, है ना, चीजों पर। ये मुझे क्यों नहीं मिला? तो मुझे मतलब कौन? इस शरीर को नहीं मिला, है ना, क्योंकि आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं है। शरीर को नहीं मिला तो क्या होगा? केओस होगा, राइट। तो मन की उद्विग्नता का अंत कहाँ, और बिना अनउद्विग्न हुए समरसी विश्व कहाँ। समरसी विश्व मतलब जिसमें सब कुछ समानता है, ठीक है, ऐसा विश्व कहाँ। यह समरसता वह परम रसायन है जिसके सद्भाव में चेतन में अचेतन में यह आत्मा
समानता से आप्लावित हो जाती है और सहज कारुणिक भाव से वह प्रत्येक को अनन्य मना हो लगता है। लगना मतलब जानना, ठीक है। प्रत्येक को अनन्य मना, मुझसे अलग कुछ नहीं है, जैसा मैं वैसा सारा ये समग्र विश्व, है ना, जिसे कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा कैसे होती है सार्थक, जब हम सबको अपने समान समझने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सम्यक दर्शन रूपी रसायन है, ये जब हमारे पास आ जाता है तो हमारे अंदर का केओस मिट जाएगा और उसके सद्भाव में चेतन अचेतन, अचेतन अपने स्वभाव में काम कर रहा है, चेतन अपने स्वभाव में, ये सारी चीजें क्लियर दिखने लगती हैं। तब वह अलख शाश्वत तत्व जो विश्व की चूलिका पर विराजमान है, अंतस में श्रद्धान से वैसा ही प्रस्फुटित होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, शाश्वत तत्व। शाश्वत तत्व क्या है, सिद्ध आत्मा, सिद्ध जब बन जाते हैं, है ना। और अलख मतलब होता है बिल्कुल प्योर, ठीक है। अलख निरंजन बोलते हैं ना। अलख प्योर शाश्वत तत्व जो विश्व की चूलिका पर यानी सिद्ध शिला पर विराजमान है, अंतस में श्रद्धान से वैसा ही प्रस्फुटित होता है। तो जो प्योर कॉन्शियसनेस या प्योर आत्मा है, उसमें और सिद्ध प्रभु में कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो हम भी एक दृष्टि से अपने आप को सिद्ध फील कर सकते हैं, ठीक है। जब हम सम्यक दृष्टि बन जाते हैं तो हम आत्मा को प्योर फॉर्म में महसूस करते हैं, ठीक। अंतस में श्रद्धान से, है ना, श्रद्धा हुई है, अभी पाया नहीं है उसे, लेकिन ऐसा बिलीफ हो गया है कि ये आत्मा जो है ना सिद्ध रूप ही है, ठीक। प्रारब्ध तो द्वैत से होता है। प्रारब्ध मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। द्वैत से, द्वैत मतलब दो हैं। दो क्या है, मतलब कि हम कुछ हैं और सिद्ध कुछ है, ठीक है ना। तो दो हैं। और फिर अद्वैत की दृष्टि से चेतन से चिपटी कर्म रज वृक्ष से पक्व फल की तरह स्वतः निर्जरित हो जाती है और अंतरंग में चैतन्य प्रकाश निराबाद निरखता जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जब अद्वैत की दृष्टि हो, सिद्ध जो सिद्ध है वही मैं हूं, ऐसी अद्वैत की दृष्टि आ जाए तो क्या होगा, हम अपने आप को शुद्ध अवस्था में महसूस कर सकते हैं, है ना। और अंतरंग में हमें चैतन्य प्रकाश जो है वो फीलिंग में आ सकता है, ठीक है। सारा कुछ सारा क्या है, ये श्रद्धान का खेल है। श्रद्धा में अगर आ जाए कि मैं शुद्ध सिद्ध हूँ, सिद्ध बुद्ध हूँ, है ना, तो उसको क्या कह रहे हैं, वो कब आएगा, सम्यक दृष्टि के ही पॉसिबल है, ठीक है ना। हैवी तो नहीं हो गया, यहाँ तक ही रखते हैं आज के लिए। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है। ये संबोधन दिया जा रहा है, आप सोचिए, एक मुनि महाराज संबोधन दे रहे हैं। तो ये तो अपने आज पंचम काल के जीव को ध्यान में रखकर मतलब महाराज जी इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं। उस समय को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, वो उन्हीं की अ, बातें हैं, है ना। लेकिन अंतरंग तक बात समझ में आ गई, ये मैटर करता है। तो इस बार अब ये जो जीव है वो सम्यक दर्शन के साथ अपने शरीर को छोड़ेगा, ठीक है ना। कुछ पूछना चाह रहे हैं, बात समझ में आ रही है ये। How do you do? Charu, I have a question.
हाँ हाँ, सम्यक दर्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मुनि धर्म लेना है? नहीं होता है। सम्यक दृष्टि एक श्रावक भी हो सकता है। सम्यक दर्शन श्रद्धान का विषय है, बिलीफ। अच्छा, ओके। बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर उन्हें भोग भूमि में, है ना, जहां पर कुछ भी नहीं था वहां पर उन्हें समझाया जा रहा है, तो इसका मतलब सबके लिए पॉसिबल है। अच्छा, क्योंकि भोग भूमि में मुनि महाराज नहीं होते, है ना? नहीं होते वहां तो, मतलब कर्म भूमि भी नहीं है ना, वहां तो कोई हाँ, नियम संयम भी नहीं ले सकते, तब भी अच्छा, ये वो। उन्हें, हाँ। हाँ, कोई नियम नहीं ले सकते। हम्म। भोग है ना, इच्छाएं करी, वो इच्छाएं कल्प वृक्ष से पूरी हो जाती है। हम्म। है ना? चलिए तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नम करना। सभी को जय जिनेन्द्र।